अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। भारत और अफगानिस्तान, और जब अफगानिस्तान कहते हैं तो अफगान तालिबान रजीम हमें कहना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। प्रॉक्सी तो पहले से थी, अब एलानिया तौर पे। और ये इस पूरे खित्ते में एक जो नई हिकमत अमली है, एक अफगान तालिबान हमेशा से गैर मुस्लिम जो ताकतें हैं उनके खिलाफ उनकी सियासत रही, उनकी तहरीक रही। अब वो कुफार से हाथ मिला रहे हैं और मुसलमान जो ममालिक खित्ते में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान, उसके लिए ये माहौल बहुत ही अहम है, संजीदा है और ये इतनी आसानी से हज़म होने वाला नहीं। इस सारे मामले पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं आज, सलमान अली, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। सलमान अली साहब वज़ीर तजारत अफगानिस्तान के इंडिया जाते हैं। इससे पहले भी जो विज़िट हुआ वज़ीर ख़ारजा का, ये हम कोई बड़ी बात नहीं है। दो मुल्कों के दरमियान ऐसे दौरे चीज़ें होती हैं, लेकिन अफगानिस्तान और इंडिया के तजारती रवाबत, और इंडिया चीज़ें भेजेगा, तजारत करेगा, अफगानिस्तान ज़मीनी रास्ता तो उनका है नहीं, पाकिस्तान के रास्ते वो जा नहीं सकता। मार्का हक के बाद फ़ज़ाई जो रास्ते हैं वो पाकिस्तान ने उनके लिए बंद किए हुए हैं। तो ये तो ढकोसला है, असल गेम तो कुछ और है। ये तो मैंने कल भी एक जगह पे बात की थी कि ये जो तजारत है ये तो बहाना है, असल में तो निशाना पाकिस्तान है। जी बिल्कुल अहमद भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। अफ़गानिस्तान और भारत के ताल्लुकात और आजकल की सूरत हाल में अगर हम बात करें तो तालिबान रजीम और नई दिल्ली के ताल्लुकात जो हैं वो कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ पैकेजिंग बदली है। अंदर से अफ़गान तालिबान शायद अब वो वाले तालिबान नहीं है जो कि 90s के अंदर थे। अब ये एक और ब्रीड जो है सामने आ चुकी है, जिसे हम अफ़गानी कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तालिबान का लेबल इन्होंने लगा रखा है, लेकिन इनकी जो अंदर से नेचर है, खसलत है, वो वही है जो पहले करज़ई हुकूमत की थी, गनी हुकूमत की थी, या उससे पहले की हुकूमतों की रही है। और भारत ने भी इसको एक अच्छा मौका जाना है। भारत की जो पॉलिसी 90s के अंदर डॉक्टर नजीब वगैरह की हुकूमत के साथ थी, अफ़गान हुकूमतों के साथ थी, पॉलिसी यही है कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो हमारा दोस्त होता है। तो पहले भी अफ़गानिस्तान के साथ दोस्ती के दावे करते थे और एक बार फिर उन्हें अफ़गान तालिबान की जो मौजूदा पॉलिसीज़ हैं उसके नतीजे में उन दावों के अंदर एक नई जान पड़ती दिखाई दे रही है। और इसमें अफ़गान तालिबान, जो कि आप खुद देखें कि एक ज़माने में जिहाद कश्मीर की बातें होती थी, एक ज़माने में भारत के ख़िलाफ़ जिहाद की बातें होती थी, नई दिल्ली पर परचम लहराने की बातें होती थी, वो तालिबान अब फिर जो है वो ख़ुद से नई दिल्ली की गोद में मुकम्मल तौर पर बैठ चुके हैं। और मकसद या निशाना जो आपने बताया वो डेफिनेटली सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है, ताकि पाकिस्तान के ऊपर जो है मुश्किलात जो हैं खड़ी की जा सकें, पाकिस्तान को तंग किया जा सके। तो चाहे इसमें तिजारत का मामला हो, चाहे इसके अंदर एक दूसरे को मदद फराहम करने का मामला हो, इसके लिए तालिबान और नई दिल्ली जो है वो हमें मुकम्मल तौर पर एक दिखाई देते हैं। और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को मशरिक़ से भी और मगरबी सरहद से भी अब परेशान करना है, ताकि पाकिस्तान की मगरबी सरहद को भी अनसेफ किया जा सके, उसको एक सेफ़ बॉर्डर ना रहने दिया जाए, बल्कि उसको एक वॉलेटाइल बॉर्डर बना दिया जाए पाकिस्तान के लिए, ताकि एक वहाँ पर मुस्तकिल दर्द सर परेशानी बनी रही। यानी जो अफगान तालिबान का भारत के कैंप में चले जाना, ये पाकिस्तान पर सियासी, सफारती और सिक्योरिटी के मसाइल हैं, ये तो पैदा करेगा, फिर इसके असरात तो होंगे। और इसको फिर आप इस तनाज़र में एक नए चैलेंज के तौर पे कैसे देखते हैं? जी डेफिनेटली हमारी फोर्सेस तो पहले ही आप देखिए कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, पाकिस्तान ने उसके ऊपर जो फेंसिंग का काम शुरू किया था वो तो मौजूदा तालिबान रजीम के आने से पहले किया था। और उसका मकसद यही था कि अफगानिस्तान से दरअंदाजी को रोका जाए। और वो जो बॉर्डर फेंसिंग है उसके ऊपर पुरानी या साबका हुकूमतों को भी तकलीफ थी, और अब मौजूदा तालिबान रजीम को जो है वो भी तकलीफ़ है, जो चाहते हैं कि ये बॉर्डर हमेशा एक फ्लूइड बॉर्डर रहे और उनके जो मज़मूम मकासद हैं क्रॉस द बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन के लिए, स्मगलिंग के लिए या दीगर गैर कानूनी जो हथकंडे हैं उनके लिए रहे। लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेस माशाल्लाह बैटल हार्डन फोर्सेस हैं। हम अपने बॉर्डर को सेफ सिक्योर जो बाड़ लगाई गई है उसके ज़रिए भी काफ़ी हद तक कर चुकी हैं। और जिस तरह से इस वक्त ऑनगोइंग ऑपरेशंस हो रहे हैं, आज भी हमने सुबह खबर देखी कि कुरम के अंदर कार्रवाई की गई, 23 तालिबान मारे गए, जो टीटीपी के कारकुन थे वो मारे गए। तो ये पाकिस्तान जो है मुकम्मल तैयारी रखता है। डेफिनेटली हमारे जो अर्बन एरियाज़ हैं, यानी कि
शहरों के अंदर सिक्योरिटी के मसाइल जो हैं वो कुछ जन्म ले सकते हैं, क्योंकि खुदकुश धमाके वगैरह के अंदर इजाफा हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान मजमूई तौर पर अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता हमें दिखाई नहीं दे रहा। अगर अफगान तालिबान ने कमर कस ली है कि उन्होंने पाकिस्तान को तंग करना है, पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालना है, भारत के निवाले उन्होंने तोड़ने हैं, भारत की हड्डी पर उन्होंने पलना है, तो पाकिस्तान भी इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हमको अपनी सिक्योरिटी के देखिए अपना सलमान साहब, अफगान तालिबान पाकिस्तान की मदद के बगैर इस पोजीशन में आ सकते थे नहीं ना। तो जब काबुल पे उनका जो ये कब्जा है, इस पे पाकिस्तान की एक गैर एलानिया भरपूर सपोर्ट उनकी रही, तो जब आप हाथ उठा लेंगे तो ठीक है, इंडिया के साथ वो आ रहे हैं, राह को भी दोबारा इनवाइट कर लेंगे, जैसे एनडीएस का पुराना एक रिलेशन रहा है, वही सूरत हाल दोबारा भी हो जाएगी। लेकिन फिर पाकिस्तान जब हाथ भी उठाएगा और कितने के दीगर मुस्लिम ममालिक के लिए भी प्रॉब्लम होगा, तो क्या आपको लगता है कि चलें पाकिस्तान के लिए चैलेंज तो है, तो अफगान तालिबान जो काबुल पे अपना तसल्लुत बरकरार रख सकेंगे? देखिए, अफगान तालिबान शुरू से पश्तून नस्ल परस्ती और उसके ऊपर इस्लाम का लबादा ओढ़ के उन्होंने अफ़गानिस्तान को हाईजैक करने की, अफ़गानिस्तान को ऊपर एक गलबा पाने की उन्होंने हमेशा से कोशिश की, और उन दोनों का ये कॉम्बिनेशन एक हद तक कामयाब रहा। लेकिन डेफिनेटली इसके अंदर पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो हमेशा से मौजूद रही है। लेकिन आप ये भी देखें कि अफ़गान तालिबान रजीम जो है वो अफ़गानिस्तान में इस वक्त डोमिनेंट फोर्स है, लेकिन वाहिद फोर्स नहीं है। अफ़गानिस्तान में तालिबान से पहले भी वो तंजीमें मौजूद थीं जो कि सोवियत यूनियन जैसी पावर के ख़िलाफ़ जहाज जो है वो कर चुकी हैं, जिसके अंदर गुलबदीन हिकमतयार ग्रुप हैं, बड़े बड़े नाम हैं, सिबगतुल्लाह मुजद्दिदी थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट है नॉर्दर्न अलायंस, जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए, जहाँ पर कमांडर अहमद शाह मसूद के साहबजादे जो हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुके हैं। और ये वो लोग हैं जो कि अफ़गान तालिबान को हरगिज़ पसंद नहीं करते, और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने टफ टाइम दिया भी है तालिबान को। तो ये फोर्सेस अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान डोमिनेंट फोर्स है, मैं वंस अगेन कहूँगा वाहिद फोर्स नहीं है, और इनको अगर रिप्लेस किया जाता है और अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो दीगर फोर्सेस भी एक्टिव हो सकती हैं, और हमारी सपोर्ट जो है वो कहीं और भी जा सकती है, और बल्कि जानी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया सलमान अली साहब। नाजरीन, जैसे बात की कि अशरफ गनी हो, हामिद करज़ई रजीम हो, अब्दुल्ला का जो ग्रुप हो वो बरसरकदार जब रहा काबुल पे, तो इंडिया के साथ उनके रवाबत को ढके छुपे नहीं थे। और यही जो अफगान तालिबान ये आज हुकूमत में है, ये उस वक्त जहाद कर रहे थे उनके खिलाफ, और भारत को एक काफिर रियासत के तौर पे ये सारा उन्होंने ये जहाद किया, और अब आज उनका किया गलबा हो गया, काबुल पे तसल्लुत हो गया, हुकूमत बन गई, तो फिर वही जो इंडिया है उसके साथ वो हाथ मिलाया। ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है नजरियाती तौर पे देखा जाए अफगान तालिबान रजीम की। और जैसे कहा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ये तो साबित हो गया कि ये अफगानिस्तान और इंडिया में आपस में ताल्लुकात नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी की वजह से है। और इसमें मैं आखिर में एक तजवीज़ देता हूँ नरेंद्र मोदी को और यहाँ जो अफगान तालिबान सरकार है उन्हें, कि पाकिस्तान के अंदर 40 लाख अफगान महाजरीन हैं, आपकी तो दोस्ती हो गई इंडिया से, तजारती रवाबत भी, अगर आप उनको अफगानिस्तान में नहीं बसाना चाहते, वो वापस अपने मुल्क में नहीं जाना चाहते, खोलें बॉर्डर इंडिया वाला, वाघा के रास्ते भेज दें इंडिया, बसा दें इन 40 लाख अफगान महाजरीन को जो पाकिस्तान है इंडिया में। अगर दोस्ती है तो फिर दोस्ती दिखाएं, फिर पता चलेगा कि वो पंजाबी में कहते हैं ना किस भाव विक दी है। जब इंडिया इन 40 लाख महाजिन को अपने मुल्क में लेके जाएंगे और फिर वहाँ सिक्योरिटी इश्यूज, वहाँ फिर यही जो पाकिस्तान में जुराइम का फ़रोग हो रहा है, जो तमाम जो माफियाज बन रहे हैं और फिर दहशत गर्दी, ये सारी चीज़ें, तो फिर मैं कहता हूँ कि इस पे फिर हमें ये पाकिस्तान को ये ऑफिशियली भी शायद ये ऑफर कर देनी चाहिए। तो सलमान अली का बहुत शुक्रिया। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।